हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में, यूपी टीजीटी, बीजीटी, यूपी टीईटी और सुपर टीईटी को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए 41,500 यूपी की नई जूनियर शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, इसके अलावा और भी कई और बड़ी अपडेट पर हम बात करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले हम बात करें यूपी पुलिस कांस्टेबल की बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आपका सपना है कि इस बार आपकी वर्दी हो तो आपके पास एक बेस्ट बुक होनी चाहिए प्रिपरेशन करने के लिए। वैकेंसी बहुत बड़ी है और बहुत अच्छे पदों में निकाली गई है, लेकिन आपको प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको आवश्यकता है एक अच्छी बुक की। और ये आप सभी के सामने है चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक, जो कि भर्ती 2023 के लिए स्टडी गाइड आप सभी के सामने नवीनतम पाठ्यक्रम पर तैयार की गई है, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें आपको मिलते हैं 3000 क्वेश्चन और 5 सॉल्व पेपर और पूरी की पूरी भर्ती को लेकर आपकी डिटेल कि किस तरीके से क्या थ्योरेटिकल आपको पढ़ना है, कितना आवश्यक है, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बुक में आपको मिलते हैं परीक्षा में आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस की सटीक उत्तरमाला, साथ ही साथ सभी उत्तरमाला का व्याख्यात्मक हल भी। आप इन बुक को परचेस कर सकते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से। दोनों के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, या फिर आप ऑफलाइन स्टोर से भी इसको परचेस कर सकते हैं। अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए चक्षु प्रकाशन का यूपी पुलिस उत्तर प्रदेश के लिए आप सभी के लिए जो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी निकाले गए हैं, जिनको आप सभी परचेस कर सकते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से, जैसा कि आप सभी की स्क्रीन पर है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अभी परचेस करें। और सबसे पहली अपडेट है उत्तर प्रदेश के नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में, उसी शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में जिसका विज्ञापन या फिर जिसका प्रोसेस 2019 में शुरू किया गया था। 2023 का आज अंतिम दिन है, लेकिन ये बताते हुए थोड़ा सा दुख भी है, थोड़ी सी खुशी भी है कि अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो प्रोसेस है वो भी अंतिम चरणों में है। लेकिन अगर बात की जाए वर्तमान में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा शिक्षा सेवा चयन आयोग अध्यक्ष और सदस्यों के पद के लिए हो रहे हैं आवेदन। राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में लिखा हुआ है कि नियमावली गठित होने के बाद अध्यक्ष और सदस्य के चयन के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। अध्यक्ष एवं सदस्य के चयन होने के साथ ही आयोग क्रियाशील हो जाएगा, जिसमें एडेड एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती के लिए गठित होने के बाद कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, यानी कि आपकी टीजीटी बीजीटी भर्ती कराने वाला वो चयन बोर्ड, उसका जो भवन है एलनगंज के अंदर, उसमें ही उसकी जो कहीं ना कहीं स्थानांतरण है वो कर दिया जाएगा। नीचे लिखा हुआ है कि अभी जो कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही है, उसके बाद में इस मामले पर फाइनल डिसीजन देखने के लिए मिलेगा। नीचे लिखा हुआ है कि कार्य व्यवस्था के लिए योजना तैयार कर ली गई है। यह शिक्षा सेवा चयन आयोग क्रियाशील होने के बाद में उच्चतर शिक्षा आयोग और उत्तर प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का स्थान ले लेगा, जिसके बाद से आपकी चाहे वो यूपी टीजीटी बीजीटी की परीक्षा हो या यूपी टीईटी का विज्ञापन या सुपर टीईटी, जिसको आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती के नाम से जानते हैं, इन सभी के जो प्रोसेस हैं वो निश्चित तौर पर शुरू हो जाएंगे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इन प्रोसेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले आयोग का क्रियाशील होना बाकी है, यानी कि सक्रिय होना बाकी है, और वो पूरे तरीके से जो एक्टिवेट होगा उसको अगर बात की जाए तो 15 तारीख तक यहाँ पे आवेदन की लास्ट डेट है। 15 दिन उनके कहीं ना कहीं आवेदन में विचार किया जाएगा, यानी कि 31 जनवरी आते आते ये डिसीजन आपके सामने आपकी टेबल पे हो सकता है कि कौन नए अध्यक्ष होंगे, कौन सदस्य होंगे और किसको यहाँ पे रखा जाएगा और कौन आपकी भर्ती शुरू करेंगे। फिलहाल अच्छी बात यह है कि चलो कभी तो इनका प्रोसेस खत्म होगा। मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा है अपना दूसरा, उत्तर प्रदेश के अंदर 41,536 नई जूनियर 6 to 8 शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि जब से उत्तर प्रदेश में या फिर पूरे देश के अंदर बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर हुए हैं, उसके बाद में कहीं ना कहीं बीएड के पास अब ज़्यादा मौके नहीं बचे हैं, क्योंकि जो मौके उनके पास हैं एलटी, टीजीटी, खंड शिक्षा अधिकारी या कोई और, उनके अंदर इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं आती है जितनी कि प्राइमरी के अंदर आती है। लेकिन उनके पास एक मौका है जूनियर शिक्षक भर्ती, जिसका 6 to 8 को नाम से जानते हैं, और इस 6 to 8 के अंदर
बीटीसी वाले अभ्यर्थी भी बीएड के साथ शिक्षक बन सकते हैं, जिससे कि उनको भी कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर बात की जाए इसके विज्ञापन को लेकर, तो आपको मैंने कई बार जानकारी दी थी कि 41,536 पदों पर विज्ञापन के लिए अभ्यर्थियों के माध्यम से हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद के अंदर एक नई पिटीशन फाइल की जा रही है, जिसमें वो इस मांग को लेकर पहुंचे हैं कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। तो ऐसे में जो बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है प्राइमरी के लिए, तो कम से कम उनको अपर प्राइमरी की शिक्षक भर्ती में बैठने का मौका दिया जाए, जिसमें वो पूरे तरीके से एलिजिबल भी हैं और अपर प्राइमरी के लिए उनकी जो टीचिंग कोर्स करवाया जाता है वो भी एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर जो अपर प्राइमरी में शिक्षक भर्ती नहीं आती है उत्तर प्रदेश के अंदर, जबकि राजस्थान, बिहार, इसके अलावा और भी तमाम पड़ोसी राज्यों के अंदर 6 to 8 की लगातार शिक्षक भर्तियाँ आती हैं, लेकिन यूपी ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे इस प्रकार की भर्ती देखने के लिए नहीं मिलती है। तो अभ्यर्थियों के माध्यम से एक नई याचिका दाखिल की जा रही है, जिसको लेकर 1 या 2 दिन के अंदर आपके सामने जो फाइलिंग है वो हो जाएगी। अभी तक क्यों नहीं हुई थी, उसकी वजह ये थी कि कोर्ट में विंटर वेकेशन चल रहा था, जिसके वजह से अभी छुट्टियां चल रही थी और अभी तक जो याचिका है वो दाखिल नहीं हो पाई थी। लेकिन अब वो ख़त्म होने की कगार पे है और निश्चित तौर पे आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर नई पिटीशन फाइल होगी और सब कुछ सही रहा तो जनवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह के अंदर इस मामले पर सुनवाई हो सकती है, जिसमें बीएड के लिए 41,536 पदों पर प्रमोशन रोककर सीधी शिक्षक भर्ती मांग के संबंध में याचिका दाखिल की जा रही है। देखना ये होगा कि कोर्ट के माध्यम से क्या आदेश दिया जाता है इन अभ्यर्थियों के लिए। लेकिन नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर जो भी निर्णय आपको देखने के लिए मिलेगा वो जनवरी के अंदर होने की संभावना है। 1 या 2 सुनवाई के अंदर सरकार से जवाब मांगा जाएगा, उसके बाद डिपेंड करेगा कि इस मामले में कितना दम है इस याचिका में, जिससे कि कोर्ट इस मामले पर विचार करे। वहीं दूसरी तरफ बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर 80,000 पदों पर होगी भर्ती, जिसको लेकर पुलिस विभाग के अंदर सरकार ने कुछ ज़्यादा ही भर्तियां खोल दी हैं। पहले 60,244 पदों के लिए भर्ती निकाली गई, अब उसके बाद में 921 पदों के लिए भर्ती आती है, फिर 930 पदों के लिए भर्ती आती है, फिर 55 पदों के लिए भर्ती आती है। अब बताया ये जा रहा है कि लगभग 15,000 से अधिक पदों पर एक और भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश के पीएसी विभाग के अंदर देखने के लिए मिलेगी, यानी कि फायर सर्विस पीएसी या फिर इसके अलावा उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के अंदर आपको ये भर्तियां देखने के लिए मिलने वाली हैं, जिनका विज्ञापन आने वाले समय के अंदर जारी होगा। 60,000 पे पहले आ चुका है, 20,000 पे और आने वाला है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो होगी वो पीएसी की 15,000 भर्ती देखने के लिए मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।